Students, so far we have done two types of questions in this exercise 2.4. One, where we find the remainder when the divisor whose degree is 1 is divides the dividend whose degree is 1 or greater than 1. Second type of question where we check whether the divisor is a factor of dividend or not. Now in this third type of question, it is given to us that x minus 1 is a factor of px. हमें given ये factor है, तो कह रहे हैं कि अगर ये इसका factor है तो बताइए कि what is the value of k. Now since x minus 1 is a factor of px, बेटा हमें ये गिवन दिया हुआ है और हमें पता है बच्चा कि अगर कोई भी डिवाइजर जिसकी डिग्री 1 है, अगर किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा तो रिमाइंडर क्या होगा? 0 होगा. इट मीन्स रिमाइंडर मस्ट बी इक्वल टू 0. ठीक है, इतना हमें पता है. अब रिमाइंडर का फॉर्मूला क्या था? व्हाट आई टोल्ड यू कि जिससे हम डिवाइड करते हैं, जो डिवाइजर होता है, अगर हम उसको 0 से इक्वेट करें तो जो वैल्यू x की आएगी, दैट इज 1 आया यहाँ, इस 1 को हम यहाँ पुट करते हैं पॉलिनोमियल में, तो जो आती वैल्यू वो आता है रिमाइंडर. ठीक है, सो व्हाट टू डू? रिमाइंडर टू 0, इट मीन्स p ऑफ 1, क्योंकि x की वैल्यू 1 आई है, p ऑफ 1 0 होगा, तो पुट द वैल्यू 1 हियर. 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू 0. 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू 0. दिस मीन्स k इज इक्वल टू -2. तो कहने का मतलब है अगर इस पॉलिनोमियल में k की वैल्यू -2 हो जाए तब ये पॉलिनोमियल x माइनस 1 से कंप्लीटली डिवाइड होगा. अंडरस्टैंड? सो लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज. लेट्स वी टेक थर्ड पार्ट. बेटा बाकी पार्ट्स को ना आपने खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है. दिस इज px इक्वल्स टू kx स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1. ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, डिवाइजर फिर वही है x माइनस 1. तो हमें पता है कि सिंस x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, why? Because it is given to us. This means अगर डिवाइजर फैक्टर होता है तो रिमाइंडर क्या होगा? स्टूडेंट्स, रिमाइंडर 0 होगा. नाउ बट व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द रिमाइंडर? क्या था वो? वही x माइनस 1 को 0 से इक्वेट करो, क्या वैल्यू आई? 1 आ गई x की वैल्यू, तो p ऑफ 1 इज 0. 1 0 नहीं है, 1 को इस पे पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो 0 होगी. सो पुट द वैल्यू k इंटू 1 स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0. k माइनस √2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ये आ गया, √2. अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? इफ यू शिफ्ट माइनस √2 टू डेट साइड, ये क्या बनेगा? प्लस √2 प्लस 1 मूव टू डेट साइड, क्या बनेगा? -1. सो इट मीन्स फॉर k इज इक्वल टू √2 minus 1, x minus 1 is a factor of this. Okay students, now try the rest of the parts of this question. Okay students, our next question is to factorize by middle term study method. Now students, we have already done these types of question in class 8, that is in the topic in the unit factorization. Now but here in all the questions the coefficient of x क्या था हमारा? वहां पर सब 1 था हमेशा उन सब क्वेश्चंस में जो आपने 8th में किए थे. नो बट द मेथड मेन सेम. तो क्या करेंगे इसमें हम? आई टोल्ड यू कि जो भी कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर वेरिएबल कौन सा होता है? एक्स स्क्वायर होता है. कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू जो होती है कांस्टेंट टर्म, याद रखना बेटा है, मैं जो आपको बता रहा हूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है इसमें? 12 है. कांस्टेंट टर्म क्या है? 1 है. क्या आ गया? 12 हो गया. अब आपने इस 12 के फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स इस तरह से बनाने हैं
कि उनको प्लस माइनस करके 7 आ जाए. सो लेट्स फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 12. 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3. नाउ वी हैव फैक्टर्स. क्या आगे 12 के फैक्टर्स? 2 into 2 into 3. अब स्टूडेंट्स इन 3 फैक्टर्स को इस तरह से ग्रुप बनाएंगे कि उनको प्लस या माइनस करके 7 आए. अब देखिए बेटा, व्हाट इज 2 into 2? 4. ये 3 आ गया. व्हाट इज 4 plus 3? 7. तो हमें 7 भी चाहिए. सो व्हाट वी राइट? इन प्लेस ऑफ 7 वी राइट 2 into 2, that is 4 plus 3x plus 1. आई होप यू अंडरस्टैंड. हमने अपनी मनमानी नहीं करनी है. जो कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर वेरिएबल का कोफिशिएंट होगा और जो कांस्टेंट टर्म होगी उनको मल्टीप्लाई करके उनके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, फिर उनकी ग्रुपिंग करनी है. अब क्या आ गया? 12x स्क्वायर ओपन द ब्रैकेट -4 into x -4x प्लस माइनस 3x प्लस 1. अंडरस्टैंड. अब व्हाट इज कॉमन? अब हमें इन दोनों में कॉमन लेना है. इनमें कॉमन क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. 4 3 12 होता है. एक 4 कॉमन आ गया. एक्स स्क्वायर और x में x कॉमन आ गया. अंडरस्टैंड. नाउ अब देखिए, व्हेन यू डिवाइड 12 by 4 व्हाट यू गेट? 3. यहाँ आ गया 3. एक्स स्क्वायर में से एक x चला गया, x बच गया माइनस. अब जब 4x में से 4x डिवाइड कर दिया, क्या बचा? 1 बचा. नाउ अब इनमें कॉमन क्या है बेटा? जो भी इधर साइन होगा, अगर इधर माइनस है तो माइनस लेंगे. अब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, पर हमें पता है कि 1 जो है वो सभी का वेक्टर होता है. सो वी राइट 1. यहाँ पर क्या आएगा? 3x. अब आपको पता है हमने माइनस बाहर ले लिया है. प्लस माइनस क्या होता है? माइनस. सो वी राइट -1. अब बेटा अब क्या कैसे पता चलेगा हमें कि हमारा फैक्टर्स ठीक है? कि अगर कोई फैक्टर हमारा पक्का कॉमन आ जाए. अभी कॉमन है दोनों में, तो जो कॉमन है उसको हम लिख लेंगे पहले. ठीक है. एंड व्हाट वी लेफ्ट विद हियर? क्या बच गया यहाँ? 4x. यहाँ क्या बच गया? -1. सो बेटा दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 12x स्क्वायर -7x प्लस 1. अब बेटा हम ऐसे ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं, चलो, जिसमें फैक्टर सेम बनेंगे. मान लीजिए आई हैव अ क्वेश्चन वेयर इन प्लेस ऑफ 7, अगर क्वेश्चन सेम होता हमारा, बट इन प्लेस ऑफ 7 अगर आपके पास होता +8. बोलो, क्वेश्चन वही है 12x स्क्वायर, 7 की जगह 8 आ गया. लेकिन बेटा फैक्टर्स मैंने क्या बोला था? वो किस पे डिपेंड करते हैं? फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और कांस्टेंट पे. यहाँ भी फैक्टर वही बनेंगे, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है? 12 है. कांस्टेंट टर्म क्या है? 1 है. 12 into 1 12 हो गया. फैक्टर्स क्या आ गए इसके? 2 into 2 4 into 3. अब बताओ इनको हम किस तरह से एडजस्ट करें कि 8 आए? देखिए बेटा, व्हाट इज 3 into 2? 6. 6 plus 2 क्या होता है? 8 होता है. मीन्स अब यहाँ पर हमने जब 7 था तो हमने लिखा 4 plus 3, क्योंकि 4 plus 3 7 था. हमें चाहिए अब 8, तो क्या हो जाएगा? 3 into 2 6, 6 plus 2. आई होप यू अंडरस्टैंड. क्वेश्चन वही है, सर मैंने मिडिल टर्म चेंज कर दी. तो व्हाट वी हैव? 6 plus 2 times x. ठीक है. अब क्वेश्चन ओपन द ब्रैकेट 6 into x 6x plus 2x plus 1. व्हाट इज कॉमन? 6x कॉमन, क्योंकि 6 के टेबल 12 आता है. 2x plus 1. इनमें कुछ कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है, तो प्लस साइन प्लस आएगा +1, बिकॉज 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. 2x plus 1. अब इन दोनों में क्या कॉमन है? 2x plus 1 इज कॉमन, सो वी लेफ्ट विद 6x plus 1. आया समझ? फैक्टर वही निकले, लेकिन क्योंकि मिडिल टर्म अलग थी तो हमारा आंसर अलग आ गया. इन थर्ड पार्ट, हियर द कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? 6 है. कांस्टेंट टर्म क्या है? 6 है. व्हाट वी डू? हम इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे. क्या आता है? 36. अब इसके निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स. वी नो 2 into 2 4 into 3 12 into 3 36. ये फैक्टर बन गए. अब स्टूडेंट ध्यान से देखो कि हम इनको इनके दो ग्रुप किस तरह से बनाएं कि इनको प्लस माइनस करके 5 आ जाए. देखिए, व्हाट इज 3 into 3? 9. व्हाट इज 2 into 2? 4. आपको पता है कि ये 9 है, ये है 4, तो 9 - 4 क्या होता है? 5 होता है ना. तो मीन्स हमारे फैक्टर्स क्या बन जाएंगे?
9 माइनस 4 x माइनस 6, ये हमने खुद ग्रुपिंग करनी है बेटा. ओपन द ब्रैकेट. 9x माइनस 4x माइनस 6. व्हाट इज कॉमन इन दिस? ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं. हाईएस्ट 3x कॉमन, 2x प्लस 3. इनमें क्या कॉमन? एक तो माइनस कॉमन आएगा पक्का, माइनस. ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 2 कॉमन आ गया. क्या बच गया? 2x. अब क्योंकि हमने बाहर माइनस लिया तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा. माइनस का बन गया प्लस 3, बिकॉज 2 3 6 होता है. अब देखो ये दोनों टर्म सेम आ गई, दोनों टर्म सेम आई, वही कॉमन आएगा. 2x प्लस 3 इन ब्रैकेट व्हाट वी हैव, यहाँ 3x बच गया, यहाँ 2 बच गया. सो इन दिस वे वी हैव द फैक्टर्स ऑफ दिस एज 2x प्लस 3 into 3x minus 2. The students solve rest of the parts of question number 3rd and 4th and the examples related to this.